आज उठने में बड़ी देरी हो गई। अगर मैं जल्दी ही जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी और फिर मैं उन्हें कैसे बेचूंगा और पैसे कहाँ से आएंगे। मुझे दोपहर होने से पहले लकड़ियां लेकर आना ही होगा। फिर रमेश जल्दी जल्दी जंगल में जाता है। बड़ी अजीब किताब है, जैसे ये कितनी सालों पुरानी हो। फिर रमेश वो किताबें रख लेता है और जल्दी से लकड़ियां बेचने चला जाता है। लेकिन आज भी उसे लकड़ियों के दाम अच्छे नहीं मिलते। हे भगवान, तू और मेरी कितनी परीक्षा लेगा। अब घर जाकर मैं कि आज भी लकड़ियां बेचने पर मुझे पैसे नहीं मिले। क्या बस इतना ही पैसे? इतने कम पैसे में तो राशन भी नहीं आएगा। क्या आज भी हमें कम खाकर सोना पड़ेगा? क्या कहूँ, आज भी लकड़ियाँ बेचने पर उतनी अच्छी पैसे नहीं मिले। सुनो जी, ऐसे कब तक ले चलता रहेगा? ऐसे हम लोग कब तक ले गरीबी में जीते रहेंगे? तुम्हें तो पता है, मैं जो भी काम करने जाता हूँ इससे ज़्यादा पैसे नहीं देते। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। कल मैं जंगल में जल्दी से जल्दी जाकर ज़्यादा लकड़ियाँ काटने की कोशिश करूँगा, जिससे उनके बदले मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे तो मिल सके। अच्छा, तो बड़ी जोर भूख लगी है। जो भी कुछ बनाई है मुझे ले आकर खिला दो, फिर कल सुबह देखते हैं। कोई बात नहीं, आओ तुम भी खा लो। फिर रमेश और उनकी पत्नी दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं और वो दोनों सोने की तैयारी करने लगते हैं। रमेश की पत्नी सोशला लेटते ही सो जाती है, लेकिन रमेश को नींद ही नहीं आ रही थी। और तभी रमेश की नजर स्टूल पर रखी उस किताब पर पड़ती है जो जंगल के रास्ते से आते समय वो किताब मिला था। बड़ी ही अजीब सी किताब है। फिर रमेश उस किताब को खोलकर पढ़ने लगता है। आज तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। कल सुबह होते ही तुम्हें खजाना मिलने वाला है और तुम बहुत अमीर हो जाओगे। भला ऐसे भी कुछ होता है कि जो किताब में लिखा है वो सच हो जाए? तभी वो एक तेज रोशनी के साथ किताब के भीतर चल जाता है, जो एक अलग ही दुनिया होती है। अरे, यह मैं कहाँ आ गया और ये कौन सी जगह है? यह सब देख रमेश घबरा जाता है। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उस किताब में लिखी बात सच तो नहीं थी? क्या सच में मेरी किस्मत बदलने वाली है और मुझे खजाना मिलने वाला है? अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं सुखी से रहेंगे। और वो फिर डरते डरते इधर उधर देखने लगता है। तभी रमेश की नजर वहाँ पेड़ पर रखी बहुत बड़ा किताब दिखाई देती है। इतनी बड़ी किताब?
वो किताब को खोलता है तो उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है। ये कैसी रोशनी थी? फिर रमेश उस किताब को डरते डरते खोलता है तो उसमें एक मछली का आधा चित्र रखा होता है। यह देख रमेश सोचने लगता है, यह क्या? आधा मछली का चित्र, पर बाकी का इसका आधा हिस्सा कहाँ गया? कहीं ये चित्र मुझे आगे जाने का कोई रास्ता तो नहीं बता रहा, जहाँ खजाना रखा हुआ हो? फिर रमेश उस मछली के आधे चित्र को लेकर आगे बढ़ जाता है। कहीं ये चित्र का आधा हिस्सा तो नहीं, जो मेरे पास चित्र का आधा हिस्सा है? तभी उसकी नजर चित्र के पिछले हिस्से पर जाती है। तालाब का चित्र, और ये क्या लिखा हुआ है? तुम्हें बहुत से कमल के फूल खिले मिलेंगे, उनमें से तुम्हें एक सुनहरे कमल का फूल तोड़ने पर तुम्हें अपनी आगे की मंजिल मिल जाएगी। अब ये क्या पहेली है? रमेश थोड़ा हिम्मत जुटाता है और चित्र पर लिखा रास्ते की ओर निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखाई देता है जिसमें बहुत से कमल के फूल खिले हुए थे। ये तो वही तालाब है जो उस चित्र में था, पर इस तालाब में तो सभी कमल के फूल एक जैसे हैं। इसमें सुनहरा कमल का फूल तो दिखाई ही नहीं दे रहा। अब कैसे पता चलेगा कि इन सभी कमल के फूलों में सुनहरा कमल का फूल कौन सा है? रमेश कमल के फूल के बारे में सोच ही रहा था, तभी तालाब में एक तितली दिखाई देती है जो कि पानी में डूब रही होती है। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही होती है। इस तरह पानी में छटपटाते देख रमेश को दया आती है और उसे पानी में से निकालकर बचा लेती है। धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। बदले में तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो मुझे बस इतना बता दीजिए, इन सभी फूलों में से सुनहरा कमल का फूल कौन सा है? तितली उड़ती हुई जाती है और जैसे ही एक कमल के फूल पर रुकती है, वह कमल के फूल सुनहरा हो जाती है। सुनहरा कमल का फूल है। यह सब देख रमेश को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब मैं इसे जल्दी जाकर तोड़ लेता हूँ। जल्दी से रमेश उस कमल के फूल को तोड़ने जाता है। उसमें से एक चाबी निकलती है। चाबी? ये किस ताले की चाबी हो सकती है? और ये इस पर क्या लिखा है? इस चाबी से ताला खोलते ही तुम्हारी किस्मत रातों रात बदलने वाली है। कहीं किताब में जो लिखा था यह सब उसी खजाने की तरफ इशारा तो नहीं, पर मुझे इस चाबी का ताला मिलेगा कहाँ? तभी वह चाबी एक और इशारा करती है। लगता है ये चाबी मुझे कुछ कहना चाहती है। मुझे इसके बताए हुए रास्ते पर जाकर देखना होगा। शायद मुझे इस चाबी का ताला मिल जाए। शायद यह इसी चाबी का ताला है। मुझे जल्दी से इस चाबी से ताला खोलना होगा। फिर जल्दी से रमेश ताला खोलता है। ताला खोलते ही पेड़ का दरवाजा खुल जाता है। खजाना, वो भी इतना सारा खजाना। फिर उसी पेड़ से एक आवाज आती, ये सारा खजाना तुम्हारा है, तुम इसे ले जा सकते हो। मैं इतने सारे सोने के सिक्के लेकर क्या करूंगा?
मेरी और मेरी पत्नी के लिए इतने सोने के सिक्के बहुत हैं और ये सुनहरा कमल का फूल मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। जहाँ बहुत सारा खजाना होता है, रमेश इतना कहता है, तभी पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है। फिर रमेश किताब से बाहर आ जाता है। फिर रमेश देखता है कि सुबह होने वाली है और वो अपनी पत्नी को जगाती है। बहुत जल्दी उठो, देखो मुझे क्या मिला है। क्या हो, सवेरे सवेरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जैसे रातों रात तुम्हें कोई खजाना मिल गया हो। अरे पहले अपनी आंखें तो खोलकर देखो, मुझे सच में ही खजाना मिला है। ये तो सोने के सिक्के हैं, पर रात में तुम्हें ये कहाँ से मिले? और तुम तो सो रहे थे ना, फिर ये सिक्के तुम्हें कहाँ से मिले? फिर रमेश सारी बातें बताती है। तुम भी ना, जब तुम्हें इतना सारा खजाना मिला था तो तुम ये 2-4 सोने के सिक्के लाने की क्या जरूरत थी? नहीं सुधा, ज्यादा लालच ठीक नहीं, ये हमारे लिए बहुत है। कम से कम अब हम दोनों को भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। अब मैं इन्हें बाजार में बेच कर आता हूँ और जो पैसे मिलेंगे उससे घर का सामान ले आऊंगा। तुम उस किताब को गलती से भी खोलकर भी मत देखना, वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, नहीं खोलूंगी। ये भी ना, बेवकूफ के बेवकूफ ही है। सामने इतना खजाना होते हुए भी लाए बस 2-4 सिक्के ही। इनके आने से पहले मैं किताब खोल लेती हूँ और वह सारा खजाना ले आती हूँ। रमेश के माना करने पर भी वो किताब को खोलकर पढ़ने लगती है और वो किताब के अंदर चली जाती है। फिर सोशला किताब के भीतर चली जाती है और वो खजाने खोजने लगती है और वो खजाने के पास पहुंच जाती है। इतना सारे खजाने को देख सोशला खुशी से पागल हो जाती है और वो पेड़ के अंदर चली जाती है। पेड़ के अंदर जाते ही ढेर सारा खजाना देख आंखें चूंदिया जाती है। खजाना, ये सारा खजाना मेरा होगा और मैं अमीर हो गई, अमीर। तभी पेड़ का दरवाजा बंद हो जाता है। ये दरवाजा बंद क्यों हो गया? अरे नहीं, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? सुधा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और उधर रमेश जब घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। उसे समझने में देर नहीं लगती। लगता है सुधा किताब के अंदर चली गई है। हे भगवान, अब क्या होगा? पर वो किताब कहाँ गई? हे भगवान, अब मैं सुधा को कहाँ से ढूंढूं? तभी उसका नजर सुनहरे फूल पर जाती है और वो सुनहरे फूल को लेकर अपनी पत्नी की तलाश में निकल जाती है। तभी रास्ते में जाते हुए उसे एक बहुत ही बुढ़ा आदमी मिलता है जो कि बहुत प्यासा होता है। बड़ी प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पीने के लिए पानी है? हाँ बाबा, ये पानी आप पी सकते हो। तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरी मदद की है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी पत्नी वापस दिला दो जो जादुई किताब के अंदर चली गई है और अब वो किताब भी ना जाने कहाँ गायब हो गई। बूढ़ा आदमी एक सुंदर सा राजकुमार में बदल जाता है, जो एक सुंदर सा राजकुमार में बदल जाता है। वो
मेरी ही जादुई किताब थी जो तुम्हें मिली थी। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम उस किताब से सही सलामत बाहर निकल आए। लेकिन तुम्हारी पत्नी स्वार्थी होने के साथ लालची भी है, इसी वजह से वह किताब के अंदर ही रह गई। मेरी पत्नी की वजह से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप उसकी नादानी समझकर उसे माफ कर दीजिए और उसे उस जादुई किताब से बाहर निकाल दीजिए। यहाँ से उत्तर दिशा में जाने पर तुम्हें एक तालाब मिलेगा। तुम ये सुनहरा कमल उस तालाब में डाल देना, तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाएगी। धन्यवाद। जल्दी से उत्तर दिशा में तालाब के पास जाता है और सुनहरे कमल को उसमें डाल देता है तो देखता है कि उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी है। सुधा, तुम ठीक हो ना? मुझे माफ कर दो, मेरे लालच की वजह से आज मुझे ये झेलना पड़ा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए जी, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगी।